फिटनेस को ही हमें प्रमोट करना है, इसलिए हम ये चैनल बना रहे हैं। क्यों? आप देख लो, अपने मोहल्ले में देख लो यार, अपने सराउंडिंग में देख लो, मतलब बंदे आप देख लो कितने बीमार हैं, कितनों को डायबिटीज़ है, शुगर है, मतलब कुछ पता ही नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या वर्कआउट करना है, या कुछ भी पता नहीं है। तो इसीलिए हमने ये चैनल बनाया। कुछ बंदों तक अगर मेरी ये बात जाएगी, दो बंदे भी इससे इंस्पायर होंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दो बंदे भी इससे कुछ सीखने को किसी को मिलेगा तो बहुत बड़ी बात है। तो देखो, फिटनेस क्या है? सबसे बड़ी पहली बात ये होती है, फिटनेस है क्या? व्हाट इज़ द फिटनेस? आप कुछ भी काम कर रहे हो बिना किसी थकावट के, वही एक फिटनेस है। आप डिजीज़ फ्री लाइफ जी रहे हो, वही फिटनेस है। आपके लिए फिटनेस का मतलब अलग होगा, मेरे लिए अलग है। आपके लिए फिटनेस का मतलब सिक्स पैक ऐप होगा, बाइसेप होगा, चेस्ट होगा, तो वो फिटनेस है। मेरे लिए ये सब कुछ नहीं है। हो सकता है आपके लिए भी ऐसा ना हो, मैं बता रहा हूँ, अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं सबके। देखो, फिटनेस मतलब यही है, आप कुछ भी काम करो बिना थकावट के, वही फिटनेस है। डिजीज़ फ्री लाइफ जियो, वही फिटनेस है। और फिट रहने के लिए हमें करना क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, लोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि भाई हम फिट कैसे रहें? हम इतना वर्कआउट कर रहे हैं यार, फिट नहीं हो रहे हैं, तब भी हमें ये बीमारी है। इतना वर्कआउट कर लेते हैं यार, तब भी डिजीज़ है। ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है, चेंज ही नहीं आ रहा है अपने में। तो देखो, फिटनेस ऐसे नहीं होता है, ऐसे आपका लाइफस्टाइल फिटनेस लाइफस्टाइल नहीं होता है। आपको इसके लिए तीन चीज़ जो सबसे बड़े फैक्टर होते हैं वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, और बहुत सही से फॉलो करने पड़ेंगे। कहने का मतलब क्या, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा इसमें। ये नहीं है कि 2 दिन ये फॉलो कर लिया, तीसरे दिन यार मेरे से नहीं हो रहा, वो सब नहीं। आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको लाइफस्टाइल बनाना है अपना, ठीक है गाइस। तो इसके 3 फैक्टर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। सबसे पहला फैक्टर न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में क्या मतलब है? न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है कुछ भी उठाए कुछ खा लिया। न्यूट्रिशन मतलब है आपको क्लीन ईट करना है, ठीक है। आपने जो कैलोरीज लेनी है, आपको पता है आपने खाना क्या है, कितना खाना है। सबसे बड़ी बात है कितना खाना है और क्या खाना है, ये होता है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमारी क्या क्या चीज़ आती है ये आपको पता होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, जो सबसे मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है कार्बोहाइड्रेट्स, और आपको पता है हमारी इंडियन डाइट में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। और कार्बोहाइड्रेट जितना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है उतना ही नुकसान भी करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, कितना लेना है वो सबसे बड़ी बात होती है। दूसरा आता है प्रोटीन, तीसरा आता है फैट्स। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाने से कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही खाओगे तो आपके लिए सही नहीं है। और सिर्फ प्रोटीन खाओगे, वो आप जिम जाते हो और आपको ट्रेनर वगैरह सजेस्ट करता है कि भाई 10,000 का डब्बा ले ले, तेरी बॉडी बन जाएगी, वो हो जाएगा, फिट हो जाएगा। भाई ये सब कुछ नहीं है, ये केवल एक मिथ है, ठीक है। आपको अवेयर होना ज़रूरी है, खुद आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कि भाई मैंने क्या लेना है, कितना वर्कआउट करना है, कितनी कैलोरीज बर्न करनी है। सिर्फ जिम जाके कुछ नहीं होगा, ठीक। सिर्फ अच्छा खा के भी कुछ नहीं होगा, ये बात भी है। वर्कआउट करना भी ज़रूरी है। और जो तीसरा सबसे मेजर फैक्ट है ना गाइस, सबसे सीधी सी बात है, आपको अपने लाइफ में चेंज लाने ही होंगे, आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने ही होंगे अपने, अगर फिट होना है तो। बाकी अगर ऐसे ही रहना है तो भाई ठीक है, सब खा लो रह लो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। देखो, आज की डेट में 30-40 साल, तो चलो मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, 25 साल तक में ही बंदों को डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर हो जाता है। इसीलिए होता है, क्लीन ईट नहीं करते हैं, उन्हें पता नहीं है हमने खाना ही है क्या नहीं खाना, कुछ भी खा लेते हैं, वर्कआउट होता नहीं है, पड़े रहेंगे बिस्तर में, सोते रहेंगे, क्या मतलब है? कुछ नहीं है गाइस। एक शरीर मिला है ना, उसकी कदर करना सीख लो, फिट रखना सीख लो, और वो यही 3 चीज़ों से काम आएगा। न्यूट्रिशन, अच्छा खाना सीखो गाइस। पहले आपको बहुत सही लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत क्लीन लेना है, आपको कितना लेना है वो आपके, उसके लिए मैं एक अलग टॉपिक बनाऊंगा। कार्बोहाइड्रेट्स भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए अलग बनाऊंगा मैं। फिर जो प्रोटीन आता है, प्रोटीन भी हमारे कई टाइप के होते हैं, वो भी आपको सही से लेने पड़ेंगे डाइट के लिए। और फिर फैट्स आता है। देखो, फैट्स को ना गाइस नज़रअंदाज मत करना, नेगलेक्ट मत करना। ये मत समझना कि फैट्स हमारे लिए बेकार होता है, इसमें फैट है तो ये नहीं खाना है। फैट्स भी 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। इसका भी एक अलग टॉपिक है, बट इतना आता है। प्रोटीन भी हमारे कई टाइप के होते हैं, वो भी आपको सही से लेने पड़ेंगे डाइट के लिए। और फिर फैट्स आता है। देखो, फैट्स को ना गाइस नज़रअंदाज मत करना, नेगलेक्ट मत करना। ये मत समझना कि फैट्स हमारे लिए बेकार होता है, इसमें फैट है तो ये नहीं खाना है। फैट्स भी 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। इसका भी एक अलग टॉपिक है, बट इतना बता रहा हूँ गाइस, ये चीज़ें आपको लेनी बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, वो भी सही अमाउंट में लेनी ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, सिर्फ न्यूट्रिशन के ही ऊपर। फिलहाल तो अभी हमारा दूसरा टॉपिक है। और आपका दूसरा जो पॉइंट होता है वो आता है एक्सरसाइज, वर्कआउट। देखो, एक्सरसाइज वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना भी कुछ होगा नहीं।
बट एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रिशन इसका लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। आप जितना खा रहे हो उसको बर्न करना ज़रूरी है। ठीक है, आप क्लीन डाइट ले रहे हो, वो सब अच्छी बात है, लेकिन आपको कितना बर्न करना है ये आपको पता होना चाहिए, और किस तरह से बर्न करना है ये भी पता होना चाहिए। तो ये आपका जो होता है, ये होती है आपकी एक्सरसाइज में। आप जिम में करो, घर पे करो, होम वर्कआउट, आजकल तो देखो सब लोग होम वर्कआउट ही कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप कहीं जिम में जा नहीं सकते। इट डजंट मीन कि आप जिम में नहीं जा सकते हो तो आप वर्कआउट नहीं करोगे, एक्सक्यूज़ लेके बैठ जाओगे कि भाई हम तो घर पे सो रहे हैं, कुछ हो पता नहीं, पबजी खेल रहे हैं। ये सब अलग चीज़ है, ये चीज़ करना है, बट साथ में आपको 24 घंटे में से 1 घंटा निकालना है बहुत ज़रूरी वर्कआउट के लिए। देखो 23 घंटे आपके पास है, 1 आवर आप निकाल सकते हो अपने वर्कआउट के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई इतना वो नहीं है कि आपके पास जिम नहीं है, इंस्ट्रूमेंट डंबल वगैरह कुछ नहीं है, भाई घर पे बैठ के आप सीधा दौड़ लगा सकते हो, सिटअप्स कर सकते हो, बहुत सारी एक्सरसाइज होम वर्कआउट की वो सब आप कर सकते हो। और तीसरा जो पॉइंट है फिट रहने का, वो है आपका रेस्ट। देखो यहाँ पे लोगों को ये पता ही नहीं है कि रेस्ट हमने कितना लेना है, कितना नहीं लेना। कई कई लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक पबजी खेलते रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, मतलब क्या है ये। रेस्ट जो होता है आपको 7 to 8 आवर्स लेना ही लेना है। इससे कम लोगे तो सही नहीं है। हाँ, ज़्यादा थोड़ा 1-2 आवर ज़्यादा हो जाएगा, 8-9 घंटे वो सब चलता है, बट उससे ज़्यादा भी नहीं। देखो एक्सिस में भी नहीं होना चाहिए वो। 7 to 8 आवर्स आपको डेली लेना ही लेना है, ठीक है। ये बात आती है रेस्ट की। आप वर्कआउट कितना ही कर लो, आपका मसल ब्रेक डाउन होगा। आप उसमें जब अच्छा डाइट दोगे तो ही आपका मसल रिपेयर होकर बनेगा, लेकिन वो रिपेयरिंग प्रोसेस रात को होता है, आपको पता है ये बात। जब आप रात को रेस्ट करते हो ना, तो ही आपका मसल ग्रो होता है, ठीक। तो आपको वो चीज़ लेना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट आपको एक प्रॉपर अमाउंट में लेना। पॉइंट है फिट रहने का, वो है आपका रेस्ट। देखो यहाँ पे लोगों को ये पता ही नहीं है कि रेस्ट हमने कितना लेना है, कितना नहीं लेना। कई कई लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक पबजी खेलते रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, मतलब क्या है ये। रेस्ट जो होता है आपको 7 to 8 आवर्स लेना ही लेना है। इससे कम लोगे तो सही नहीं है। हाँ, ज़्यादा थोड़ा 1-2 आवर ज़्यादा हो जाएगा, 8-9 घंटे वो सब चलता है, बट उससे ज़्यादा भी नहीं। देखो एक्सिस में भी नहीं होना चाहिए वो। 7 to 8 आवर्स आपको डेली लेना ही लेना है, ठीक है। ये बात आती है रेस्ट की। आप वर्कआउट कितना ही कर लो, आपका मसल ब्रेक डाउन होगा। आप उसमें जब अच्छा डाइट दोगे तो ही आपका मसल रिपेयर होकर बनेगा, लेकिन वो रिपेयरिंग प्रोसेस रात को होता है, आपको पता है ये बात। जब आप रात को रेस्ट करते हो ना, तो ही आपका मसल ग्रो होता है, ठीक। तो आपको वो चीज़ लेना बहुत ज़रूरी है। यही हमारे फिटनेस के मेन पॉइंट है। इस बंदा यही चीज़ करेगा तो ही फिट रहेगा। कोई वो पाउडर डब्बे खाने से कुछ नहीं हो जाता। प्रोटीन के 10-10 हज़ार के डब्बे खा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। एक दिन खाए कुछ नहीं, ठीक है। जब तक आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट नहीं है, वर्कआउट ऑन पॉइंट नहीं है और रेस्ट ऑन पॉइंट नहीं है, आप फिट नहीं रह सकते, ठीक है। चलो आगे और ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप मेरे को कमेंट करके, लाइक करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।